ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का ज्योति आंटी के चैनल पे प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कल तेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन होगा। ये हमारी जुबान है, तुझे कल पता चल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी महाराज रोज ना रोज कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग देते हैं जिससे मन और तन दोनों ही खुश हो जाता है। और गुरु जी की कृपा इतनी हो रही है संगत जी कि जितनी मैं गुरु जी की वड्याइयां करूं उतनी कम है। उनकी कृपा से इतना घर में इतना शांति का माहौल और इतना स्पिरिचुअल, मतलब धार्मिक जैसे होता है ना, धार्मिक माहौल, कि मैं सुबह शाम मंत्र जाप चलाते के रखती हूँ, गुरु जी के भजन चला के रखती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मैं बहुत ज्यादा ओवर कर रही हूँ। वो मैं नहीं करती हूँ, गुरु जी कराते हैं। शायद मेरे ऊपर जो आने वाले कष्ट हैं गुरु जी उनको टालने के लिए मुझे सत्संग भी सुनवाते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं और बड़े बड़े कष्टों से मुझे निकालते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मेरे दाता, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कितने पल हैं। मेरे दाता, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में कितने पल हैं, लेकिन जितने भी पल हैं वो हर पल तेरी शरण में बीते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके श्री चरणों में बीते। इसलिए संगत जी, गुरु जी के साथ में पूरा दिन में गुरु जी के भजन, और मैं नहीं सुनती, गुरु जी खुद मेरे कष्ट कटवाते हैं, मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं। पल पल गुरु जी अपनी जो ब्लेसिंग है अपनी बेटियों को, अपनी लाडलियों को देते हैं। और मुझे भी गुरु जी महाराज बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं आने देते और फिल्मी गाने भी सुनवाते हैं। और जो सारे जो फिल्मी गाने होते हैं मैं वो गुरु जी को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि हमारा सच्चा प्रेम हमारे गुरु जी से के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जिस दिन तुमने मेरी गुरु जी कहते हैं, जिस दिन तुमने मेरा पहली बार दर्शन किया था, उसी पल से मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ जुड़ गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम फर्स्ट टाइम अगर बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम 2015 में जब बड़े मंदिर गई थी तो मुझे ऐसा कनेक्शन फील नहीं हुआ था। लेकिन 2017 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद मेरा अपने आप ही फ्रीलांस काम चलने लग गया था, जो कि मेरा काम संगत जी इतना चला था जिसमें कि इनकम कम से कम 40-50 हजार रुपए थी। और उस टाइम मुझे पता नहीं चला था कि ये गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जब तुम पहली बार बड़े मंदिर में आते हो, पहली बार जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तो तुम्हारे अगले पिछले सारे जन्मों का मैं एक्सरे ले लेता हूँ और वहीं पे गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं। यदि हमें वहां कनेक्शन नहीं फील होता, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ जुड़ जाती है और जो भी हमारी जिंदगी में जो भी उन्नति आ रही है, जो भी बरकतें आ रही है, जो भी कष्ट टल रहे हैं, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। लेकिन उन दिनों संगत जी जब गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया, आप यकीन नहीं करेंगे, जहां मैं फ्रीलांस काम के लिए नोएडा जाती थी 34 नंबर की बस होती थी, सेवंथ फ्लोर पे जाती थी और जिनके के भी घर में जाती थी उनके घर का नंबर 7 से जरूर कनेक्ट होता था। उस टाइम अंदाजा नहीं था इन चीजों का कि गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट कर लिया। गुरुजी ने पहले दिन ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को, जबकि हम तो रैंडमली गए थे। हम नहीं गए थे, माफ करना संगत जी, तो गुरुजी की आज्ञा थी और गुरुजी की इच्छा के बगैर तो कहते ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो गुरुजी ने बुला के वहां पे ब्लेस किया और मुझे पता ही नहीं लगा। 2 साल बाद जैसे नोटबंदी हुई और एकदम से मेरा फ्रीलांस काम स्टार्ट हो गया, नौकरियां छूट गई, लोगों के पास काम नहीं है।
लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, सेविंग किया हुआ पैसा पैसे ही ऐसे ही फेंक रहे हैं। आप सभी ने नोटबंदी का हाल तो देखा ही था। उस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फ्रीलांस काम दिया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ माड़े कर्म ऐसे होते हैं जो हमें काटने ही होते हैं। जो 10% थे संगत जी, वो मेरा टाइम था, मेरे माड़े कर्म गुरुजी ने कटवाने थे। और मैं बेड रिडन हो गई थी 2 साल के लिए। उसमें गुरुजी ने, और संगत जी देखिए, 2019 की समाप्ति थी, मतलब खत्म होने वाला था, और 2020 की का आरंभ शुरू होने वाला था। और दिसंबर में ही मैं बेड रिडन हो गई। मैं हुई थी 28 दिसंबर को, और संगत जी उसके बाद मैं हॉस्पिटल, जनवरी में मैं एडमिट हो गई। और जनवरी के बाद आपको पता है कि मार्च में लॉकडाउन लग गया था। तो गुरुजी महाराज जी को पता था कि इतनी बड़ी विपदा आने वाली है, उससे मैं नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी बीमार थी। लेकिन गुरुजी महाराज जी ने इतना साथ दिया संगत जी, कि बेड रिडन होते हुए भी गुरुजी ने मेरे घर का खर्चा चलाया, मंदिरों से लंगर प्रसाद भिजवाया, कभी किसी क्लाइंट ने दवाई भेज दी, गुरुजी ने दवाई भिजवा दी। ये सब गुरुजी ने किया है संगत जी। उस टाइम मेरे हस्बैंड अंकल का हाथ भी टूट गया था। किसी के माध्यम से दोबारा गुरुजी से कनेक्ट हुए। हस्बैंड अंकल किसी के पेपर देने गए थे, तो उनके साथ वो बड़े मंदिर गए, वहां से गुरुजी का स्वरूप लेके आए। और मैं बीमार थी, और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे अपने तकिए के नीचे वो डॉक्यूमेंट रखने के लिए दिए थे, जो किसी की प्रॉपर्टी के मतलब रजिस्ट्री करा के आए थे। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगा, गुरुजी को आशीर्वाद लेके फिर इस प्रॉपर्टी को मैं आगे वो तब इसी घर तब मैं पूजा करवाऊंगा संगत जी। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल को ले गए थे, और हमें नहीं पता था, हम सब भूल गए थे कि हम पहले बड़े मंदिर जा चुके हैं, क्योंकि कष्ट और तकलीफें इतनी ज्यादा थी कि अपनी परेशानियों में सब चीजें भूल गए। लेकिन संगत जी जिस दिन हस्बैंड अंकल आए, उनके हाथ में पलस्तर था, और वो बड़े मंदिर होके आए, वो गुरु जी का स्वरूप लेके आए। और वो दिन है संगत जी, जब गुरु जी का स्वरूप घर में आया, तो जैसे एक डिवाइन शक्ति होती है, जिन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर, जहां मैं 1.5 2 साल से बेड रिडन थी और हिम्मत हार गई थी, यहाँ तक कि मैंने खुदकुशी भी सोच लिया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, जिंदगी से हताश और निराश हो गई थी, वहां गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे खड़ा करा। गुरु जी की डिवाइन शक्ति मुझे पीछे से जैसे कह रही हो, मेरे पीठ थपथपा के, कि तू हार नहीं मान सकती, तुझे खड़ा होना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी आज ये सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, मैं पूरे दिल से शेयर कर रही हूँ, और मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी ने मेरे पे कैसी कृपा की। और ये मैसेज के माध्यम से गुरु जी ने मुझे क्लियर कर दिया कि जिस दिन तुम पहली बार मेरे दर्शन के लिए आते हो, उसी पल से मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, हमारे कर्म कटवाने के लिए और हमें इतना ब्लेस करने के लिए कि शायद हम जिंदगी भर हम शुक्राना करते रहे, वो शुक्राना भी कम है। तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं, तूने ना तो मंत्र जाप छोड़ना है, ना ही तूने शुक्राने की सेवा छोड़नी है। तो मैं गुरु महाराज जी से दिल से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी शुक्राने की सेवा भी आप ही ने करानी है, और मंत्र जाप भी आप ही ने कराना है, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है। मेरे दाता, मेरे परम पिता महाशिव, मेरे सतगुरु महाराज, आप ही ने हाथ पकड़ के आगे तक लेके जाना है, और मरते दम तक मैं शुक्राने की सेवा करना चाहती हूँ। ऐसी मेरी अरदास है आपसे। और सभी संगत फैमिली को ऐसे ही ब्लेस कीजिए जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। गुरु जी ने इतना नीवा बनाया है, गुरु जी ने बिल्कुल काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को मेरे जीवन से निकाल के बाहर फेंक दिया है, और एकदम नीवापन मेरे अंदर मुझे जो दाद दी है वो नीवेपन की, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, तेरी जिंदगी से कुछ लोगों को मैंने दूर कर दिए हैं, वो तेरे लिए सही नहीं थे। उदास मत हो, तेरी भलाई के वास्ते करता हूँ, जो भी करता हूँ सब तेरी भलाई के वास्ते करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसे कुछ और कुछ मेरे अपने रिश्ते हैं जिनको मेरे से दूर कर दिया है। मुझे ये लगता था कि ये मुझसे बात नहीं करते, ये मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब जब स्पष्ट गुरु जी से ने मुझे इन सब चीजों के बारे में बताया और क्लियर कर दिया, तो गुरु जी
संगत जी, गुरु जी हमें उन लोगों से दूर करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते। हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, अपनेपन में अंधे हो जाते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हमारी आंखें खोलते हैं, और हमें और गुरुजी को पता है कि हमारा मन ऐसा नहीं है, हमारे मन में पेट पाप नहीं है, इसलिए वो उन लोगों से ही दूर कर देते हैं हमें। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत कर, इतना ध्यान रख कि तेरा अब जो समय आ रहा है बस सब कुछ अच्छा होगा। तू शुक्राना कर और कल्याण कीता। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं जब जिंदगी तुझे गिराए ये तो उसे तू सजा मत समझना, वो संकेत है कि अब स्वयं महादेव तुझे ऊपर उठाने वाले हैं। और शुक्राना गुरु जी कह दिया कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने सत्संग शेयर किया कि मैं बिल्कुल ही हताश हो गई थी, और मैं बहुत ही, कहते हैं ना, आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, गिर जाते हो, तो हमारे महाशिव तो वो हैं जो टूटे हुए को दोबारा बनाते हैं। तो मुझे दोबारा खड़ा किया मेरे गुरु महाराज जी ने, और वो मुझे सजा लगती थी, वाकई में वो मुझे सजा लगती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि वो सजा नहीं थी, वो तो मेरे महादेव की कृपा थी, जो मेरे महादेव मुझे उन कष्टों से निकाल रहे थे। गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग छोटा सा शेयर करने जा रही हूँ। मेरे घर में लगभग 6 महीने तक हर महीने हम लोग कीर्तन करते थे, मेरी बहू और मैं मिलकर, जो कि मेरे बीमार पड़ जाने के बाद 4 महीने से आज सत्संग नहीं हो रहा। तो मैंने परसों एक संगत को फ़ोन किया कि संगत जी, मैं जहाँ पर गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में पूजा रूम में विराजमान है, क्या मैं वहीं पर बिस्कुट और चाय प्रसाद या मिश्री का प्रसाद, जल प्रसाद कुछ भी रख कर 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा करके सत्संग सुन सकती हूँ? तो उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल सुन सकते हो, हमारे गुरुजी ने तो कोई नियम ही नहीं रखे हैं, बिल्कुल आप सत्संग कर सकते हैं। तो उसने मुझे आधे घंटे की, 1 घंटे की उस संगत ने बहुत सारी प्लेलिस्ट भेजी। कल मेरा पहला दिन था, तो मैंने गुरु महाराज जी को मिश्री और जल प्रसाद का भोग लगाया, और आज दूसरा दिन है, तो मैं चॉकलेट प्रसाद और जल प्रसाद का भोग लगाई और प्लेलिस्ट लगा करके सत्संग सुनने लगी। गुरु महाराज ने ऐसी दात बख्शी, मेरे बहू को ऐसी सोजी दी कि उसने 10-15 मिनट के अंदर चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया, और उसके आधे घंटे के बाद ही रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद और दाल प्रसाद का भोग लगाया। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने अपनी बहू को कहा भी नहीं था, लेकिन उसने जो भी आज भोग की तैयारी की, गुरु जी की सेवा की, मैं गुरु जी का तो शुक्राना करती हूँ, साथ में बहू का भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने ऐसी सोजी बख्शी कि उसने सब कुछ लंगर प्रसाद तैयार कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। गुरु जी को भोग लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि मैं प्रतिदिन इसी तरह 1 घंटे का प्ले लिस्ट लगा कर सत्संग सुनूं, और मेरी बहू को गुरु महाराज सोजी दे, वो क्या बना सकती है, क्या कर सकती है, मैं उसको नहीं बोलूँगी, लेकिन उसको सोजी गुरु महाराज जी दें कि कुछ भी वो बना करके गुरु जी का भोग लगाए। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, और साथ में ज्योति आंटी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।